ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि दिमाग चकरा रहा है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिसने मासूमों का कत्ल करने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये लोगो आपको याद होगा, अक्सर आपने इस लोगो को देखा होगा, एसोसिएटेड प्रेस। इस प्रेस एजेंसी ने रिसर्च करके बताया है और प्रूफ भी सामने है, पूरी रिसर्च में प्रूफ भी इकट्ठा किया जाता है। तो इसने जानकारी दी है, रिवील किया है, खुलासा किया है कि इजराइल ने गाज़ा में नरसंहार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स एआई का इस्तेमाल किया है कि किस जगह पर गाज़ा में ज़्यादा लोग हैं और किस तरह से हमला करें कि एक हमले में मैक्सिमम लोग मारे जाएं। अब इतने बड़े खुलासे के बाद भी दुनिया अगर खामोश है तो समझ जाइए कि मजलूमों के लिए बोलने के लिए कौन ही है, कोई नहीं है हजरात। वहीं अगली खबर है अरब के द्वारा। अरब जो मीटिंग कर रहा है उसमें एक लूप होल छोड़ा गया है कि अरब देश जो मीटिंग करेगा गाज़ा के लिए, उसमें अरब ये खुला रास्ता छोड़ेगा कि अगर गाज़ा का कोई परिवार या गाज़ा के लोग अपनी मर्ज़ी से गाज़ा से जाना चाहते हैं तो वो जाने देंगे। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने एक संस्था बना दी है जिसका काम ही ये होगा कि गाज़ा के लोगों को मना समझाकर मैक्सिमम लेवल पर गाज़ा से उनको निकाला जाए। पूरी दुनिया का मीडिया दो भागों में बटा हुआ है। आप जानते, मतलब अगर भारत में आप हैं तो गोदी मीडिया को आप देख रहे हैं और कुछ एक दो चैनल्स हैं जो हक बयानी कर रहे हैं, बाकी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको हक दिखा रहे हैं। लाइन खिंची हुई है, लाइन के उस तरफ सारे कातिल हैं और कातिल के साथी हैं, और लाइन के इस तरफ मजलूम है और मजलूम के साथी हैं हजरात। ऐसे ही अमेरिका का स्काई न्यूज़ चैनल पूरी बेशर्मी से गाज़ा के नरसंहार को कह रहा है कि वो जातीय सफाया नहीं है, वो डीपॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या कम करने का एक तरीका था। यानी बेशर्मी ये है, बेहयाई ये है कि गाज़ा के लोगों को वहाँ से निकालना भी ये कह रहे हैं कि ज़मीन छीनना नहीं है, ये गैर कानूनी थोड़ी ना है, ये तो अच्छा है कि जनसंख्या किसी जगह पर कम की जा रही है। तो यानी कल को कोई भी देश किसी भी देश पर बमबारी कर दे, आम लोगों का सफाया कर दे और दुनिया इस बात को इस तरह से देखे ये तो डीपॉपुलेशन किया गया है, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कत्ल किया गया है, ये ओके है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमास ने तमाम इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो पूरे गाज़ा को हम तबाह कर देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका की एक डेलीगेशन इजिप्ट की तरफ वाला जो बॉर्डर है राफा कॉरिडोर वाला, ये तस्वीर देखिए, उस जगह पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची थी, देख रेख करने के लिए पहुंची थी कि किस तरह से बॉर्डर पर काम चल रहा है। हालांकि इजिप्ट से इस वक्त अमेरिका चिढ़ा हुआ है हजरात। जहां गाज़ा के अंदर सीज फायर बताया जा रहा है, वहीं इस तस्वीर ने बहुत ज़्यादा खुलासा कर दिया है कि इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल के सैनिक गाज़ा के ऊपर, गाज़ा की तरफ बंदूक करके ओपन फायर कर रहे हैं। इस खबर के बाद जानकारी ये आ रही है गाज़ा से कि इस ओपन फायर में गाज़ा के सैकड़ों लोग इन दिनों घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर बरतानिया से। बरतानिया के प्रधानमंत्री गाज़ा और फिलिस्तीन के लोगों को ब्रिटेन आने से रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जिस पर जो बरतानिया के जज कमेटी है, जजों की जो कमेटी है, न्यायाधीश की जो कमेटी है, तमाम जजों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया है कि ये इंसानियत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। वहीं इजराइल की सरकार ने इजराइल की ही कंपनियों से डील की है कि वो भारी मात्रा में और युद्धपोत खरीदेगा। यानी इजराइल को अच्छे से पता है कि उसकी ताकत कमज़ोर है, वो नेवी में भी काफ़ी कमज़ोर है, नौसेना इजराइल की ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों, जो अरब देशों की मीटिंग होने वाली है उसमें से एक बात उसके लिए लीक हुई है कि $20 बिलियन अरब देश गाज़ा को डोनेट करेंगे ताकि गाज़ा को बनाया जा सके। ह्यूमन राइट वॉचडॉग और ह्यूमन राइट एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने
इतना बड़ा खुलासा किया है कि आज आपको समझना चाहिए कि आपके फ़ोन के अंदर जो फेसबुक नामी चीज़ है, जो इंस्टाग्राम नामी चीज़ है, जो व्हाट्सएप नामी चीज़ है, ये किस तरह से जेनोसाइड को बढ़ावा दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि फेसबुक यानी मेटा पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट करते हुए नरसंहार का सपोर्ट कर रहा है और नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। आप जानते हैं फेसबुक पर फिलिस्तीन के समर्थन में आप अगर 2 लाइन लिख देंगे तो आपका अकाउंट ही उड़ा दिया जाएगा, और अगर आप इजराइल के खिलाफ बोलेंगे या लिखेंगे तब भी आपको बैन कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो खुल्लम खुल्ला फेसबुक यानी मेटा पूरी तरह से इजराइल का साथ देते हुए नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए, जो जानकारी मैं रोज आपको दे रहा था, अब यूएन ने वो जानकारी दी है। यूएन ने कंफर्म किया है कि जनवरी से अब तक 38 बार एयर स्ट्राइक फिलिस्तीन के इलाकों पर इजराइल ने किया है और 45,000 लगभग लोग फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से जा चुके हैं, भाग चुके हैं अपनी जान बचाकर। हजरात, अब फिजी 7वां देश ऐसा बन चुका है जिसने अपनी एम्बेसी को जेरूशलम ट्रांसफर कर दिया है और जेरूशलम को अब वो इजराइल की राजधानी मानता है। अल्लाह इजराइल पर अजाब नाजिल करे। हजरात, इस दिल को फाड़ देने वाली तस्वीर को देखिए। ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है। एक माँ अपने बच्चों को लेकर अपने आशियाने को छोड़कर जा रही है क्योंकि इजराइल उसके मकान को तोड़ने वाला है। ये रोज़ की कहानी है, ये हर दिन की फिलिस्तीन की कहानी है। लेकिन अरब देश आज करेंगे मीटिंग, कल करेंगे मीटिंग, परसों करेंगे मीटिंग, बस यही चल रहा है। जहां अरब देश खामोश हैं, वहां चाइना ने बोला है कि कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है कि उसका सौदा किया जाए। गाजा के लोगों का है, फिलिस्तीन के लोगों का है। हजरात, लेबनान से एक जानकारी आई है कि लेबनान के जिन जिन इलाकों से इजराइल निकला है तो वहां टोटल 23 से 24 लाशें बरामद हुई हैं लोगों की, आम जनता की। इजराइल जहां कदम रखता है नरसंहार होता है। अब आइए इजराइल का सीरिया के अंदर बताते हैं क्या हाल है। सीरिया के अंदर इजराइल ने 7 अलग अलग जगहों पर मिलिट्री चेक पॉइंट बना लिए हैं। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट से खुलासा हो गया है जोलानी सरकार कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। इन तमाम रिपोर्ट से सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है कि रूस का बेस जो सीरिया में है वहां पर ड्रोन हमला हुआ है। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि ये ड्रोन हमला किसने किया, लेकिन रूस को बड़ा झटका सीरिया में लगा है। उधर जोलानी की सरकार सीरिया में रेबल्स के ऊपर और बशर अल असद के समर्थकों और लड़ाकों की तरफ लगातार गोलीबारी और गोलाबारी कर रही है। देखिए, मेरे दोस्तों, जो सीरिया के अंदर एक ग्रुप था जो जोलानी से अलग था, SDF ग्रुप, जो कि अमेरिका के समर्थन में था, वो राजी हो गया है जोलानी की सरकार से मिलने के लिए और उनकी सेना से हाथ मिलाने के लिए। सीरिया की जो ये जोलानी की सरकार है, मैं डे 1 से कह रहा हूं, ये बिल्कुल इजराइल से अंदर हाथ मिलाए हुए है और इजराइल के ही समर्थन से ये सीरिया की सरकार बनी है। उसका सबूत ये फोटो है। इस फोटो में जो शख्स आपको नेतन्याहू के साथ नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये अमेरिका का एक कांग्रेस नेता है, यानी जो नेतन्याहू के बेहद करीब है। इसी कांग्रेस के नेता ने, ये देखिए, जोलानी के विदेश मंत्री से, यानी सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। तो आप समझ सकते हैं
कि ये पकी पकाई खिचड़ी है और सामने से सीरिया भले ही विरोध कर रहा हो इजराइल का, लेकिन अंदर ही अंदर ये जोलानी सरकार इजराइल से ही मिली हुई है। उधर तुर्की खतरनाक कदम उठा रहा है कुर्दिश लोगों के खिलाफ। 100 लोगों को तुर्की के अंदर ही गिरफ्तार किया है, कुर्दिश लोगों को, जैसे कुर्दिश डॉक्टर, कुर्दिश पत्रकार और कुर्दिश एक्टिविस्ट। 100 कुर्दिश ऐसे लोगों को तुर्की ने अपने मुल्क में गिरफ्तार किया है और जेल में डाल दिया है। 230 ग्लोबल एजेंसियों ने मांग की है कि इजराइल को F-35 विमान एक्सपोर्ट करने से देने से बंद कर दिया जाए। नेदरलैंड में 2 इजराइल के सैनिक जो हैं पिकनिक पर गए थे, मजे लेने गए थे, घूमने गए थे। वहां पर नेदरलैंड में लोगों ने मांग करना शुरू कर दी कि हमारे मुल्क में जो 2 इजराइल के सैनिक आए हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में नेतन्याहू की सरकार ने आनन फानन नेदरलैंड से उन दोनों सैनिकों को वापस बचाया है और बुला लिया है। यानी जैसे तैसे एजेंसियों ने अपनी सेना को बुलाया है। इजराइल की सेना इस वक्त, जो भी इजराइल की सेना में है, वो जहां भी इस वक्त दुनिया में जा रहे हैं इसी तरह से जलील हो रहे हैं और उनको मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। अब सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी खबर है ये कि मैं नहीं चाहता था कि आपको दिन में 10 अपडेट मिले, इसलिए एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे रहा हूँ। टाइटल वाली खबर है ये। खबर ये है कि अमेरिका ने अब लेबनान को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 1 महीने में पूरे हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दो। हिजबुल्लाह जहां जहां पावर में है उसको ख़त्म करो और हिजबुल्लाह को तोड़कर किनारे करो। लेबनान में इजराइल की फौज अभी भी है, तो अमेरिका ने लेबनान को ऑप्शन दिया है कि हम इजराइल की सेना को आपके मुल्क से निकाल देंगे और उनकी जगह मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर तैनात कर देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी किराए की फौज तैनात कर देंगे। ये क्या बात हुई? ये तो सीधी सीधी बेकार बकवास बात है। यानी एक देश को निकालेंगे और कई देशों की सेना वहां पर किराए पर तैनात होगी। क्यों तैनात? यही चीज समझ में आनी चाहिए लोगों को कि भाई किसी मुल्क में, अब हमारे इंडिया में मैं कह दूं कि बांग्लादेश, जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन की मिलिट्री एक साथ मिलकर ग्रुप बनाकर तैनात होगी, तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारे देश की सेना हमारे देश में तैनात होगी? हमारे देश में जब सेना है तो दूसरे देश की सेना क्यों तैनात होगी? हजरात, हकीकत यह है कि लेबनान, सीरिया, गाज़ा, फ़िलिस्तीन के साथ बेहद गलत हो रहा है। अरब देश चुपचाप देख रहे हैं और वही वाली बात, आज मीटिंग करेंगे, परसों मीटिंग करेंगे, हाँ करेंगे मीटिंग करेंगे, यही चल रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल के लिए इतना ही। लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक इस वीडियो को देखिए। इससे पहले के अपडेट को चेक कीजिए। जय हिंद।